गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज हम 1817 और 18 की क्रांति के बारे में यानी इसकी संधियों के बारे में पढ़ेंगे। और आप सबका RLB नेटवर्क 500 में स्वागत है। और हम आगे की कक्षा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यानी 1817 एवं 1818 की संधियां। या पार्थक्य की संधियां के कारण। तो हम यहाँ लिख देते हैं 1817 या 1818 की संधियां के कारण क्या थे। तो 1817 और 1818 की संधियां या पार्थक्य की संधियों के क्या कारण थे। पहले 1803 में जो संधियां हुई थी उससे ये हटकर थी, ये अलग थी। जैसे 1803 में सबसे पहले सितंबर 1803 में यानी भरतपुर के शासक रणजीत सिंह ने अंग्रेजों से संधि कर ली। तो राजस्थान का पहला शासक जिसने अंग्रेजों से संधि की थी भरतपुर का शासक रणजीत सिंह। और इससे पहले 1717 में जयपुर का सवाई मान सिंह यानी सवाई पृथ्वी सिंह जी ने अंग्रेजों से संधि करने के लिए प्रस्ताव रखा था, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। तो आप ये एक बात याद रखना कि जो 1803 में सितंबर में सबसे पहले भरतपुर राज्य ने या भरतपुर जिले की रियासत ने अंग्रेजों के साथ में संधि की थी। और इसकी शर्तें यह थी कि आपस में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। किसी तरह का जिस तरह से भरतपुर पर कोई आक्रमण करता है तो अंग्रेज भरतपुर राज्य की रक्षा करेगा, और अंग्रेज कहीं युद्ध करते हैं तो भरतपुर का शासक अंग्रेजों का सहयोग करेगा, और किसी तरह का कोई टैक्स वगैरह नहीं लेना है। ठीक है ना। इस तरह की संधि थी। और नवंबर 1803 में जब अलवर के शासक बख्तावर सिंह से भी संधि हुई तो यही सेम शर्तें रखी गई। और लास्ट में जो जयपुर के थे राजा, उन्होंने कहा हम तो 1717 में ही आपसे संधि करने के लिए प्रस्ताव रखा था, लेकिन आप नहीं माने, तो अब मान लो। तो उन्होंने भी दिसंबर और 1803 में जयपुर के राजा से भी संधि कर ली थी, उसमें भी यही शर्तें थी। लेकिन यह 1817 और 1818 में संधि हटकर थी। तो सबसे पहले राजपूत जो राजा थे वो अंग्रेजों से संधि क्यों करने चाहते थे, उसका क्या कारण था। तो सबसे पहले कारण था, एक नंबर पे कारण है कि गृह युद्ध या आपसी कलह। तो पहला कारण था गृह युद्ध या आपसी कलह। जितने भी राजस्थान के सम्राट थे यानी राजा थे, वो आपस में लड़ते झगड़ते थे। उसमें आपसी यानी वैमनस्य था, उसमें आपसी भेदभाव था, वो लड़ रहे थे। उसमें प्रेम की भावना नहीं थी, एक दूसरे की सहायता करने की भावना नहीं थी, वो आपस में लड़ते थे। तो इसीलिए ये पहला कारण मान लेते हैं जो अंग्रेजों से संधि करने का पहला कारण। और दूसरा कारण है मराठों और
पिंडारियों मराठा और पिंडारियों का लूटमार यानी मराठा और पिंडारियों का लूटमार। मराठा भी राजस्थान के सम्राटों के साथ लूटमार करते थे और उनके सहयोगी जो मराठाओं के पिंडारी थे वो भी लूटमार करते थे। तो इससे भी जो राजस्थान के शासक थे वो इनसे तंग आ गए थे, इनसे परेशान थे और इन्हीं परेशानी की वजह से अंग्रेजों से राजस्थान के शासक संधि करने चाहते थे। और तीसरा है कृष्णा कुमारी विवाद। कृष्णा कुमारी विवाद। कृष्णा कुमारी विवाद। कृष्णा कुमारी विवाद यह भी जो अंग्रेजों से संधि करने को मजबूर करते हैं, इसको हम आपको थोड़ा समझा देते हैं भाई कृष्णा कुमारी विवाद है क्या। तो कृष्णा कुमारी विवाद है वो सबसे पहले आप लेंगे यहाँ मेवाड़ और मेवाड़ का राजा था, उसका नाम था भीम सिंह। ठीक है। और भीम सिंह की पुत्री थी कृष्णा कुमारी। ठीक है, ये कृष्णा कुमारी भीम सिंह की पुत्री थी कृष्णा कुमारी। और भीम सिंह ने इसकी सगाई का नारियल मेवाड़ के शासक, मेवाड़ के राजा मान लो या शासक मान लो, राजा के यहाँ, तो मेवाड़ के जो राजा थे उनका भी नाम भीम सिंह ही था। भीम सिंह था। तो भीम सिंह ने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का नारियल भीम सिंह यानी मेवाड़ के राजा के यहाँ भेज दिया गया। लेकिन यह कृष्णा कुमारी जयपुर के राजा जगत सिंह से विवाह करना चाहती थी। ये कृष्णा कुमारी यानी जयपुर के राजा जगत सिंह से शादी करना चाहती थी, लेकिन इसके बात न मानकर भीम सिंह ने यानी मेवाड़ के राजा भीम सिंह के साथ शादी करना तय हुआ और उसको नारियल यानी भीम सिंह के पास भेज दिया। लेकिन जो ही ये नारियल वहां जाता है तो भीम सिंह भगवान का प्यारा हो जाता है, यानी भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद में यह मान सिंह क्या है, मेवाड़ का राजा चुन लिया जाता है। तो भीम सिंह ने सोचा कि जो हम सगाई कर रहे थे भीम सिंह के साथ में और वो तो चल बसा, अब क्या करें। तो कृष्णा कुमारी ने कहा कि अब तो पापा जी हमारी शादी जगत सिंह से करवा दो। तो इन्होंने भीम सिंह ने यही नारियल जगत सिंह के पास भेज दिया, जगत सिंह के पास में भेज दिया। लेकिन जो मेवाड़ के शासक नए बने उनका नाम मान सिंह था। मान सिंह और जगत सिंह की आपसी पहले से ही कले थी, लेकिन मान सिंह राजा नहीं था, इसलिए भीम सिंह यानी छोटी रियासतें थी, उन रियासतों से मतलब ये कले नहीं छेड़ने चाहता था। इसलिए क्या हुआ, अभी इनके पास में शक्ति आ गई, जो सेना है वगैरह सब है और ये भी राजा बन गया, तो यह जगत सिंह पर युद्ध करना स्वाभाविक था। और ये देखते हुए जगत सिंह ने सोचा कि जब मान सिंह के सामने हम नहीं टिक पाएंगे और मान सिंह से हम पक्का हारेंगे, क्या करें इसका सॉल्यूशन। तो ये जगत सिंह ने एक
योजना बनाई और ये योजना के तहत यह चला गया पिंडारियों के पास। और पिंडारियों के पास में जाके बोला कि हम जो युद्ध करने जा रहे हैं मान सिंह से, और मान सिंह से हमारी पहले की जो कलह है और इनसे हम जीत नहीं पाएंगे, इसलिए आप हमारी सहायता करो। तो पिंडारियों ने कहा, अमीर खां नाम का पिंडारी था, उन्होंने कहा कि भैया हम तो उसकी सहायता करेंगे जो हमें पैसे देगा। तो जगत सिंह ने इनको 24 लाख रुपए दे दिए, 24 लाख रुपए दे दिए और कहा कि आप हमारी सहायता जब करना जब मान सिंह हम पर युद्ध कर देंगे तो आप हमारी सहायता के लिए आ जाना। ठीक है, इनकी जो डील थी आपस में हो गई। और इसके बाद में जब मान सिंह को ये मालूम नहीं था कि अमीर खां जगत सिंह का सहयोग करेगा और इनके साथ में डील हो गई है कि युद्ध करेंगे जब मान सिंह तो जगत सिंह का अमीर खां सहयोग करेगा, ये बात इस मान सिंह को मालूम नहीं थी। और मान सिंह ने जयपुर के शासक जगत सिंह के साथ में युद्ध कर दिया और युद्ध हुआ। उस युद्ध को कहते हैं गंगोली का युद्ध। उस युद्ध को कहते हैं गंगोली का युद्ध। ये युद्ध गंगोली नाम का स्थान है, नागौर के पर्वतसर गांव के पास में पड़ता है, पर्वतसर में है गंगोली। लेकिन इसमें हुआ ऐसे कि मान सिंह हार गया और जगत सिंह जीत गया। तो मान सिंह ने इसका सॉल्यूशन निकाला कि हम कैसे हार गए। तो मान सिंह के जो सेना नायक थे उन्होंने कहा कि जगत सिंह के साथ अमीर खां नाम का पिंडारी भी था, उसने सहयोग किया और इस सहयोग की वजह से क्या है हम हार गए। तो मान सिंह ने कहा उस अमीर खां पिंडारी को बुलाओ यहाँ। तो अमीर खां पिंडारी को बुलाया गया। तब पूछा, भाई तुम इनका सहयोग क्यों करते हो। अमीर खान ने कहा कि भैया जो हमें धन देगा, हमें पैसे देगा, उनका हम सहयोग करेंगे। तो बोला कि जगत सिंह ने कितने रुपए दिए। तो ये कहता है कि 24 लाख। तो लो भैया हम 25 लाख देते हैं, 25 लाख रुपए देते हैं, अब आप किसका सहयोग करोगे। इन्होंने कहा भैया अभी तो आपका सहयोग करेंगे, लेकिन एक शर्त है। तो कौन सी शर्त, कि हम वचन दे चुके हैं कि यह जो कृष्णा कुमारी है ये मेवाड़ की रानी नहीं बनना चाहती, यह मेवाड़ की रानी नहीं बनेगी या मेवाड़ की बहू नहीं बनेगी, ये हमने जगत सिंह से वचन दे दिया है, इसलिए ये कृष्णा कुमारी से मान सिंह से आपसे हम शादी नहीं होने देंगे। तो इन्होंने कहा हम कब कह रहे हैं कि भाई हमसे शादी करो, लेकिन ये जगत सिंह से भी नहीं होनी चाहिए, जगत सिंह से भी शादी नहीं होनी चाहिए, ये जयपुर के राजा की बहू नहीं होनी चाहिए। तो अमीर खान ने हाँ भर ली, हाँ सही है। लेकिन अमीर खान यहाँ से आ जाता है किसके पास, भीम सिंह के पास और ये प्रस्ताव रखता है कि यह जो कृष्णा कुमारी है यह जगत सिंह के साथ में विवाह नहीं करेगी। ठीक है ना, हमने इससे वचन दे दिया है किसे, मान सिंह से, और ये मान सिंह की ही भी बहू नहीं बनेगी, आपको चाहे तो हमारे साथ शादी कर दो। लेकिन भीम सिंह ने सोचा कि अमीर खान के साथ में मैं शादी नहीं करने चाहता, लेकिन अमीर खान ने इतना इसको जलील किया कि आखिर में कृष्णा कुमारी को भीम सिंह ने अपनी पुत्री को जहर दे दिया गया और कृष्णा कुमारी मर गई। इसलिए जो ये मेवाड़ था, ये मेवाड़ और मारवाड़ और मेवाड़ जयपुर, इन तीनों ही राज्यों ने अंग्रेजों से अधीनता स्वीकार कर ली, यानी अंग्रेजों से संधिया कर ली। तो यह था कृष्णा कुमारी विवाद। और इसके बाद में आगे चलते हैं, तो आगे का पॉइंट होगा चौथा नंबर, समानताओं का बढ़ता
समानताओं का बढ़ता या बढ़ती शक्ति। चौथा कारण यह था कि राजपूत थे, वो छोटे छोटे टुकड़ों में जो शक्तिशाली था उसको छोटी शक्ति यानी उसके छोटे रूप में उसकी छोटी सीमांत दे देते थे। जैसे कोई 2 गांव या 3 गांव दे दिए तो उसे समानता बोलते थे। और वो समानता क्या करते थे, राजा जब इसका कहना नहीं मानते थे तो 2-4 समानता एक साथ में होकर के राजा के साथ में युद्ध कर देती थी। इससे भी राजा क्या है, परेशान थे। और इसके बाद में है अंग्रेजों की कूटनीति और विस्तारवादी नीति। फिर है अंग्रेजों की नीति या विस्तारवादी नीति। विस्तारवादी नीति, अंग्रेजों की कूटनीति। अंग्रेज यही चाहते थे कि जैसे वैसे करके ये संधियां हमसे कर ले, ये संधियां एक मकड़ी का जाल बिछा देंगे और इसमें सभी राजाओं को हम मकड़ी के जाल के अंदर फंसा लेंगे और फंसाने के बाद में जो हम कहेंगे वो ये इनको करना पड़ेगा। तो अंग्रेजों की कूटनीति या विस्तारवादी, इससे अंग्रेजों की शक्ति बढ़ेगी। तो ये कारण थे 1817 और 18 की संधि करने के कारण। और इससे आई होप कि 1817 और 18 की संधि के कारण आपके समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है थोड़ा बहुत ही तो हमारे YouTube चैनल RLB नेटवर्क पांचू को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम इनसे आगे जो अच्छे अच्छे नोट्स वगैरह निकाल करके आपको बताएंगे। और आपका ये जो परीक्षा है BSTC चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो ये ड्रोरों की भर्ती हो रही है, इसमें इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। 100% ये प्रश्न आएंगे और हम सीधी से सरल भाषा में आपको बताने जा रहे हैं। तो आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और इसके बाद में आगे की कक्षा में मिलेंगे। इसी के साथ जय भारत।